किशनगढ़ से ऋषभ जैन नमोस्तुते करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मैं अभी मुंबई में हूँ। अभी मैं जिस कंपनी में हूँ जो बहुत छोटी कंपनी है, वहाँ काम भी ज़्यादा नहीं होता और ना कोई स्ट्रेसफुल वातावरण है। पर मुझे कुछ बड़ी कंपनी में जाने का मौका मिल रहा है, पर वह काम वहाँ पर बहुत काम होता है और वहाँ के व्यक्ति 23 घंटे काम करना पड़ता है। कृपया मुझे क्या करना चाहिए, समाधान करें। देखिए, जिस पोजीशन पर आप हैं उसी पोजीशन पर सामान्यतः जीवन जीना है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऊंचा उठना है तो थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा। छोटा सा पौधा वृक्ष बनता है, छोटा सा पौधा वृक्ष बनता है तो बहुत कुछ जूझता है, कई बार लड़ता है, तूफान से लड़ता है, आंधियों से लड़ता है, बरसात से लड़ता है, तब कहीं जाकर के वो वृक्ष बन पाता है। 24 घंटे में से 23 घंटे कोई कंपनी काम नहीं कराती मेरे ख्याल से। हाँ, वर्कलोड मैं मानता हूँ कि ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जितना वर्कलोड होगा उतना सीखने मिलेगा। तो अगर वहाँ रह कर के कुछ सीखने मिले तो आपको जंप कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। पहले सीख लें फिर पैसे की चिंता करें, क्योंकि अगर आपने सीख लिया और अपने आप में कुछ एक नई स्किल डेवलप कर ली तो सब मिलेगा। अभी कम उम्र हो आपकी तो आपको नई कंपनी ज्वाइन करके सीखना चाहिए। कोरोना के काल में जो नए नए डॉक्टर्स बनना सीख रहे थे, उनने वो जो काल देखा है, वक्त देखा है, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है हार्ड वर्क का तो ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। कोटा से किरण जैन नमोस्तुते करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, एक बात मुझे समझ नहीं आती। आप कहते हैं कि पूज्य पुरुषों के लिए शेर जैसे जानवर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर आप कई बार कहते हैं विशुद्ध सागर के शेर नहीं होते ढेर। तो यह मुझे समझ नहीं आया, कृपया समाधान करें। देखिए, पूज्यों के लिए आगम में कोई ऐसा मना नहीं किया कि उपमा नहीं दे सकते। वीरसेन स्वामी ने मुनियों को सांप की उपमा दी है। कई बार मैंने इस बात को प्रवचन में कहा है कि वीरसेन स्वामी ने, पूज्य आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने मुनियों को सांप की उपमा दी, लेकिन उस उपमा का अभिप्राय समझना। शेर की उपमा देना भी कोई गलत नहीं है, बल्कि शास्त्रों में तो एक बात लिखी है कि जिस जानवर से चेहरा मिलता है उनकी जीवन के लक्षण भी कुछ वैसे मिलते हैं, तेज वीर इनके साथ। लेकिन मेरा अभिप्राय समझे, अपन मुनियों को भी शेर की उपमा दे सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस उपमा के पीछे का अभिप्राय होना चाहिए। शेर की उपमा दे रहे हैं तो उसका अभिप्राय हो तो जरूर दें, और नहीं हो तो नहीं दें। जैसे वीरसेन स्वामी ने सर्प की उपमा दी है कि जैसे सर्प बामी नहीं बनाता, दीमकें बामी बनाती है, उसमें जाके रहता है। तो ऐसे ही मुनिराज हैं, ये श्रावक रूपी दीमकें मिट्टी मिट्टी जोड़ करके बामी बामी बनाते हैं और मुनिराज जाकर के उसमें रहते हैं। मुनिराज थोड़ा ना बनाते। तो ये उनका अभिप्राय है। अभिप्राय देकर के तो अपन कोई भी उपमा दे सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार की उपमाएं दी, उपमा में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उपमा के पीछे का अभिप्राय भी अच्छा हो, ऐसा समझ।